अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके किरदार और ज़ाब्ता अखलाक को लेकर अक्सर ये बहस रहती है और तान इसी बात पर आकर टूटती है कि मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है और इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। और ये तौजीह दी जाती है कि एक इदारा पेमरा जो इसे रेगुलेट करने के लिए बनाया गया वो अपना काम नहीं कर रहा। मगर हाल ही दिनों में हमने देखा कि पेमरा बहुत सरगर्म हुआ, चाहे वो टीवी पर बाज एंकर्स की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात की बौछार थी या क्राइम शो से या सिक्योरिटी के हवाले से मवाद का मामला। अभी फिर हमने देखा हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद भी पेमरा ने पाकिस्तानी चैनल्स पर दिखाया जाने वाला जो भारतीय कंटेंट है उस हवाले से नोटिस लिया और चैनल्स को अब ये डेडलाइन दी है कि हद से ज्यादा भारतीय मवाद ना दिखाया जाए। आज भी पेमरा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास हुआ जिसमें पेमरा के चेयरमैन अफसार आलम ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बड़े अहम फैसले होंगे। क्या फैसले होंगे ये जानने के लिए और पेमरा के किरदार पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पेमरा अफसार आलम साहब। अफसार साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाल ही लिया। शुक्रिया जनाब। अफसार साहब मैं आगाज करना चाहूंगा, ये इंडियन कंटेंट वाला जो मामला है पेमरा इस हवाले से बड़ा एक्टिव है, मगर ये देखा गया है कि ये तभी याद आया है कि जब पाक भारत सरहद पर कशीदगी हुई, दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन इतनी बढ़ गई, ये काम पहले क्यों नहीं हो पाया? बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने आज मौका दिया, बुलाया आपने। बहुत अरसे से आप कह रहे थे तो इंडियन कंटेंट के हवाले से हमने सोचा कि मौका अच्छा है, इस पे बात कर लेते हैं, वरना मुझे ज़्यादा टीवी टॉक शोज़ पे आना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो आपने बात की है ना कि अभी टेंशन के बाद ये हुआ है, यही मेरा ख्याल है आज हम इसी एक सवाल को, बात को पकड़ के पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। इशू ये है कि मीडिया ये समझता है, ख़ास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि जब उसकी तवज्जो किसी चीज़ की तरफ जाती है तो शायद वो चीज़ तब वजूद में आती है। ऐसा नहीं है। अच्छा। दुनिया चल रही है, अगर टीवी कैमरा वहाँ नहीं पहुँच रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा या कोई काम नहीं हुआ। हम इस इशू पे कई महीनों से काम कर रहे हैं। अच्छा। अप्रैल में ये इंडियन कंटेंट वाला जो इशू, इंडियन कंटेंट पे और इलीगल इंडियन डीटीएच दोनों पे इकट्ठा जुड़ा हुआ है ये। ठीक। इस पे अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक मीटिंग हुई थी, वो भी बहुत कंसर्न थे इस बात पर कि बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो उन्होंने ये टास्क दिया था। उसके बाद हम मुसलसल काम करते रहे। जून जुलाई में हमने ये अनाउंस कर दिया था कि जून बजट है, बजट हमारा अपना भी बजट का मसाइल होते हैं पूरे मुल्क में भी, तो हम बजट के बाद इस पे एक्शन लेना शुरू करेंगे। फिर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे अभी आप अब इस पे बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना पेचीदा और मुश्किल मसला है। इसमें अरबों रुपए का कारोबार है। आपका टीवी चैनल भी है, दूसरे टीवी चैनल भी हैं, सब कमाते हैं इंडियन कंटेंट दिखा के। केबल ऑपरेटर्स हैं, एफएम रेडियोज़ हैं, और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जो बेचते हैं इलीगल इंडियन डीटीएच, जो इसकी रीपेमेंट का एक सिस्टम है पूरा। अरबों रुपए का ये कारोबार है। तो इस पर हमें उतनी ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी बनानी थी। अच्छा। फिर उसको बहुत सारे दूसरे इदारे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पीटीए है, एफआईए है, इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, जिन सबको हमने ऑन बोर्ड लेना था, क्योंकि जहाँ पे ये कारोबार होता है इन शहरों में, वहाँ सूबाई हुकूमतें कार्रवाई करेंगी। अच्छा। तो 11 अगस्त को हमारी अथॉरिटी की मीटिंग हुई जिसमें अप्रूवल दी गई इसकी, 11 अगस्त को। अच्छा। उस वक्त कश्मीर का इशू नहीं अच्छा, ये फैसला उससे पहले हो चुका था। बिल्कुल 31 अगस्त को हमने अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 15 अक्टूबर डेडलाइन होगी। उसके बाद उड़ी का वाकया तो अभी मेरा ख्याल है कि 12-13 दिन कह रहे हैं कि ये कोई इंडियन रिस्पांस में नहीं है कि वहां पर हमारे फनकारों पर पाबंदी लगी या वहां पर पाकिस्तानियों के हवाले से पाबंदियां लग रही, तो उसके जवाब में ये नहीं है, ये फैसला पहले हो चुका बिल्कुल था। उसके जवाब में देखें, मीडिया ने, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फोकस किया है ये उड़ी वाकये के बाद, और इस पे बात होना शुरू। हम तो पहले से इस पे काम कर रहे हैं, जा रहा है बाहर भी इंटरनेशनल प्रेस ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया, और वो भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों को बैन किया गया, इस वजह से पेमरा ने ये फैसला कर लिया कि भाई यहाँ पर हम इंडियन मीडिया को कोट कर रहे हैं ना, यही तो अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी आप वेबसाइट पे जाएं, हमारे एट रिपोर्ट पेमरा पे जाएं, वहां 31 अगस्त में जाके आप देखें, आपको प्रेस रिलीज पड़ी नजर आएगी। आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके टीवी चैनल्स ने कवर की है, न्यूज़पेपर में अगले दिन आई है सब जगहों पे। उसमें हमने 15 अक्टूबर की तारीख दी है, और उस तारीख इसलिए हमने 1.5 महीना दिया था ताकि टीवी चैनल्स को मौका मिल जाए कि अगर उन्होंने इसकी जगह कुछ और दिखाना इंडियन कंटेंट की तो अपनी प्लानिंग को बेहतर कर लें। इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज का ताल्लुक है,
जो अभी हमारी अथॉरिटी मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, उसमें अथॉरिटी ने ये फैसला किया है कि हमें 6% इंडियन दिखा सकते हैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स या पाकिस्तान के रेडियो। ये पहले से रूल मौजूद ये है। परवेज मुशर्रफ साहब ने इंडिया को रियायत दी थी 2006 में, और रेसिप्रोकेशन नहीं थी, वन साइडेड थी कंसेशन, सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया को दी, इंडिया ने पाकिस्तानी ड्रामे को ये कंसेशन नहीं दी हुई। तो उसमें उसके तहत अथॉरिटी ने ये फैसला किया कि हम उतना ही इजाजत देंगे इंडिया को अब जितनी इंडिया पाकिस्तानी ड्रामे अच्छा, को ये फैसला करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि अब मैं ये सिर्फ आपके सामने बतौर दलील रख रहा हूं कि क्या किसी भी मुल्क से जब कशीदगी बढ़ेगी तो यही होगा कि उस मुल्क से जो भी मवाद यहां पर आता है, चाहे वो उसका कोई ताल्लुक सिक्योरिटी या सियासत से ना हो, तो पाबंदी लगा दी जाएगा। अब हमारे ताल्लुकात तो सर अमेरिका से भी बड़े खराब रहते हैं, तो फिर वहां से भी जो मवाद आएगा उस पर भी पाबंदी लग जाएगी। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं इस बात पे, मैं भी और मेरी टीम पैमरा में जो बड़ी अच्छी और मेहनती टीम है, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि आर्ट और कल्चर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अच्छा, टोटली अंडरस्टैंड, एग्री विद यू, बट क्या ये बाउंड्रीज पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के लिए क्यों है इंडिया में? इसका जवाब इंडिया वाले दें या पाकिस्तान के एंकर्स दें कि पाकिस्तान का ड्रामा वहां नहीं जा सकता, पाकिस्तान का आर्टिस्ट जाए वहां हमला होता है, उनको वापस भिजवा दिया जाता है। हमने वन साइडेड कंसेशन उन्हें 10 साल से क्यों दी हुई है? अच्छा, ये मेरा सवाल है। अच्छा, हमारे जब उनका आर्ट और कल्चर यहाँ पे आना है, उनका ड्रामा आना है, तो बाउंड्रीज हैं, नहीं होनी चाहिए। हमारा उधर जाएगा तो बाउंड्रीज हैं। ये देखिए, ये पैरिटी नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है। इंडिया को चाहिए, बड़ा मुल्क है, उससे क्यों घबराना चाहिए हमारे आर्टिस्ट से या हमारे ड्रामे से? उसे नहीं घबराना चाहिए। इंडिया को चाहिए कि वो बड़ी जमहूरियत का दावे करते हैं। अच्छा, वो आगे बढ़े और वो खोलें अपनी मार्केट पाकिस्तानी ड्रामे के लिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए। हम मजबूर होंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो राय देने को तैयार होंगे तो फिर हमारे यहाँ भी फिर इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं होंगी। मैं तो कह रहा हूं, हम ऑलरेडी अपने खुलापन, अपने बड़े दिल का इजहार 10 साल से कर रहे हैं। ठीक, हमने तो 10 साल से उन्हें अभी भी जो इस वक्त कानून है उसके मुताबिक 6% तो अभी भी उन्हें इजाजत है इंडियन कंटेंट की। वो जाहिर है हमने वफाकी हुकूमत को भिजवाई है तजावीज़। अच्छा, उस पर जो भी फैसला होगा तो कम से कम इंडिया 6% तो खोले पाकिस्तान। अच्छा सर, अब इसके तरीक़ेकार के हवाले से बहुत बात हो रही है, तो आपको बड़ी स्वीपिंग पावर्स मिल गई हैं सेक्शन 30 के तहत कि आप किसी भी FM रेडियो स्टेशन, किसी भी टीवी चैनल या केबल ऑपरेटर का लाइसेंस मनसूख कर सकते हैं बगैर नोटिस दिए। इस पर राइट्स एक्टिविस्ट बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपके ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, राइट एक्टिविस्ट सही तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उनको सवाल पिच किया जाएगा उसके मुताबिक तो ये वाकई स्वीपिंग पावर्स हैं। अच्छा, लेकिन वो सहाफ़ी भी, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम भी की है, जिन्होंने ये सवाल राइट्स एक्टिविस्ट से किया और फिर उनसे जवाब निकलवाया अपनी मर्जी का, और उन्होंने कहा कि मैं इसको करेक्ट करूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये भी उनकी ईमानदारी है। अच्छा, शो कॉज नोटिस देना हमारा कानूनी तौर पे हम बाउंड हैं कि शो कॉज नोटिस ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है। एक उसमें शिक है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी अथॉरिटी ये शो कॉज नोटिस देने का प्रोसीजर जो है वो बदल सकती है। उसमें अथॉरिटी ने इस वक्त ये फैसला किया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, FM रेडियोस या केबल ऑपरेटर्स जो कानून में दी गई गुंजाइश है उससे ज्यादा इंडियन कंटेंट चलाएंगे, सिर्फ इंडियन कंटेंट, सिर्फ इंडियन कंटेंट से रिलेटेड है, सिर्फ इंडियन कंटेंट से रिलेटेड, और किसी चीज की ये पावर नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर ये अथॉरिटी का अपनी पावर होती है, उन्होंने मुझे डेलीगेट की है, वो किसी वक्त वापस ले सकते हैं। ये मेरे पास उस पे तासुर ये गया जैसे आप ही फैसला करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ अकेला बंदा जो है वो ये फैसला करेगा कि कौन सा चैनल चलेगा और कौन सा चैनल नहीं चलेगा। और हकीकत में फर्क होता है ना। ठीक, नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, और अच्छा कि आपने वजाहत कर दी कि ये सिर्फ इंडियन कंटेंट से रिलेटेड है वो ये। लेकिन हमारा फैसला उसी वक्त, देखें, हम एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम है ना, इन्हीं अदालती निजाम के तहत पैमरा काम करता है, कोई हवा में नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि अचानक दिल किया एक दिन चेयरमैन पैमरा का या उसकी टीम का कि ये काम कर दें तो उठ के कर देंगे ना, ऐसे नहीं होता। हमारा हर फैसला हम तो उसको पब्लिक करते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करते हैं, हम उसको पब्लिक कर देते हैं। आप कोई भी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो फॉरेन हाई कोर्ट में जा सकती है, हाई कोर्ट में अगर फैसला उनके खिलाफ आया हमारे हक में, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, तो हम कोई ऐसे तो नहीं है कि ये पूछ रहे थे विक्टिमाइजेशन तो नहीं होगी? फिर ये पॉलिसी अगर है तो फिर ये ब्लैंकेट पॉलिसी होनी चाहिए सबके लिए। नहीं, देखें, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप एक इंडिविजुअल को मैं इतनी जिम्मेदारी लेने का अहल नहीं हूं
कि एक इंडिविजुअल को इतनी सारी जिम्मेदारी दे दी जाए। ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो कानून की खिलाफ वर्जी होती रही है वो इलीगल इंडियन डीटीएच के जरिए और इंडियन कंटेंट जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है, उसके जरिए हो रही है। मैं सिर्फ इसलिए हम इसको रोकना चाहते हैं। ये क्या टेम्पररी तौर पर आपको दी गई है ये जो पावर्स हैं, या ये आपके पास रहेंगी ता वक्त कि आप फिर ये बोर्ड को दे दें? देखें, मैं ये मेरे पास रहती नहीं है, ये बोर्ड की अमानत है मेरे पास। जिस दिन बोर्ड चाहेगा वापस ले लेगा। ये नहीं हो सकता कि ये 58(2)(b नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास दे दी तो दे दी आपके पास। ये बोर्ड ने फैसला किया, अथॉरिटी ने, जिस दिन अगले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 15 दिन बाद बोर्ड फिर बैठे, अथॉरिटी बैठे हो गए, हम वापस लेते हैं, वो ले सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया, ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें हम कानून की अमलदारी मुकम्मल तौर पे करना चाहते हैं। अच्छा, आप बड़े एक्टिव रहे हैं, आपने चारों वज़राए आला से आपने मुलाकात कर ली। वज़ीर आला KPK से, गिलगित बल्तिस्तान के भी वज़ीर आला से आपकी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह ज़हरी से भी मुलाकात हुई। क्या किस किस्म की आप सपोर्ट चाहते हैं इंडियन और DTH वाले मामले से? क्यों कर रहे हैं उनसे मुलाकातें? सूबाई हुकूमतों का क्या किरदार आप चाहते हैं? अच्छा, इसमें हमने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला साहब से भी मुलाकात की है। उसमें हम चाहते ये हैं कि जो इनका कारोबार है, ये बहुत सारे लेवल पे ये काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अगर अपने घर में डिश लगवाई है या लगवानी होगी तो आप किसी से कांटेक्ट करेंगे, वो कहीं बेचते हैं ये डिश और उसका बॉक्स। वो दुकानों पे जो कारोबार हो रहा है वो शहरों में हो रहा है, वो शहर जो है सूबों के अंदर है। उन सूबों पे एक सूबाई हुकूमत है, 18वीं तरमीम के तहत उनके पास इख्तियारात हैं। हम सूबाई हुकूमतों के ताउन के बगैर या उनकी पुलिस के बगैर या उनकी इंतज़ामिया की मदद के बगैर अपनी रिट नाफिज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये देखिए, ये भी हमारे आइन की खूबसूरती है कि उन्होंने किसी भी इदारे को पूरा इख्तियार नहीं दिया हुआ। अगर हम आइन पे पूरा मुकम्मल अमल करें सिद्ध के दिल के साथ, तो कहीं मिसयूज नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसमें ये अब इस वक्त ये वाली जो हमारी मुहिम है गैर कानूनी इंडियन DTH के खिलाफ और इंडियन कंटेंट के खिलाफ, ये कौमी मुहिम बन गई, कौमी जिम्मेदारी बन गई है। इसमें हर सूबे की पुलिस, हर सूबे की इंतजामिया, हर सूबे की हुकूमत, वफाकी हुकूमत का पैमरा इदारा, रेंजर्स, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो वफाक के अंडर हैं, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो वफाक के अंडर है, FIA जो वफाक के अंडर है, PTA जो वेबसाइट्स जिसके जरिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये वफाक के अंडर है। तो सूबाई और वफाकी इदारे मिलकर इसको कामयाब बनाएंगे। ये जो इदारे हैं और सूबे खास तौर पे, वेरी ब्रीफली बिकॉज मुझे एक ब्रेक लेनी है, क्या ताउन की यकीन दहानी इन्होंने कराई है? मुकम्मल। अच्छा, मुकम्मल, मेरी तवक्कुआत से ज्यादा तमाम सूबाई, सब एग्री कर रहे हैं, तमाम सूबों के सरबराह हमारे साथ हैं दिलो जान से। और उनको मैंने ब्रीफ किया है कि जो खास तौर पे गैर कानूनी इंडियन DTH का कारोबार करने वाले लोग बहुत ताकतवर हैं। क्योंकि सर कहा यह जाता है ना कि आप कानून तो बना देते हैं मगर असल मामला तो निफाज का है। मुझे देखिए, उसमें हुकूमतों ने हमें यकीन दिलाया। मैंने आपको जैसे बताया, बहुत ताकतवर लोग हैं इंडियन इलीगल DTH के पीछे, लेकिन उन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह जितना भी ताकतवर होगा, कानून से ताकतवर कोई नहीं। एक ब्रेक लेते हैं। अब्सार आलम साहब, चेयरमैन पैमरा, हमारे साथ मौजूद है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की जो खुसूसी नशिस्त है वो चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम के साथ है। अब्सार आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्सार आलम साहब, मैं कुछ इंडस्ट्री के लोगों से भी मैंने बात की, ये इंडियन कंटेंट वाला मामला, एक तो ये मामला है कि आपने इनको, उनकी कुछ शिकायतें, मैं चाहता हूं वो जरा सुन लें और आप उन्हें एड्रेस भी करें। उन्होंने कहा कि बड़ा कम वक्त दिया पैमरा ने, आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मौजूद नहीं है कि आप इतना कंटेंट बना सकें कि न्यूज चैनल तो चले छोड़े, ये एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो इस तरह से चल सके। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर ना प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो किस तरह से ये जो खला है ये किस तरह से पूरा होगा? छोटे चैनल तो बंद हो जाएंगे। देखिए, चलिए छोटे चैनल की बात कर लेते हैं। छोटा चैनल कोई भी नहीं इंडियन कंटेंट दिखा रहा। सारे बड़े मीडिया हाउसेज जो हैं, कुछ हैं कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए चैनल जो है वो कंटेंट दिखाते हैं। आपने सवाल किया, जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन्हीं के स्टेक सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात तय है। छोटे चैनल्स को छोटा ही नुकसान होगा अगर हुआ तो। दूसरी बात आपने की कि टाइम कम दिया। आप हमारे ट्विटर अकाउंट पे अभी जाके देख लें, इतना लोग कह रहे हैं कि 15 दिन क्यों? अभी 15 दिन रहते, अभी तो आज तो मेरा हाल 6 तारीख है, 11 दिन रह गए, 9 दिन रह गए। लोग कह रहे हैं ये दिन भी क्यों दिए हैं आपने? उन्हें पता नहीं कि हमने 1.5 महीने का वक्त दिया है। देखें, जिस वक्त मैंने एक अपील की थी कामरान खान साहब के शो में मीडिया मालिकान से कि सुभाष चंद्रा जो ZTV का हेड है इंडिया में, उसने रजाकाराना तौर पे
अपने आवाम के लिए जो भी वहाँ पब्लिक प्रेशर होगा या उसने जो जिस भी वजह से उन्होंने अपने टीवी चैनल पे पाकिस्तानी ड्रामा को बंद कर दिया। मैंने अपील की पाकिस्तानी टीवी चैनल के मालिकान से कि आप रोज़ाना अवाम को आपके टीवी चैनल दर्स देते हैं हुब्बुल वतनी का प्राइम टाइम में, आप हुब्बुल वतनी की खातिर रज़ाकाराना तौर पे अभी खुद ही बंद कर दें तो, और 15 अक्टूबर से पहले ही कर दें, 15 अक्टूबर को तो करना ही है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें खुद ही करना चाहिए जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में। अगर जब टाइम कम, अब मुझे पहले जवाब पूरा मैं करूं, टाइम कम हमने नहीं दिया, हमने तकरीबन 6-7 वीक्स का टाइम दिया है। वो विच इज इनफ टू चेंज योर एफपीसी फिक्स पॉइंट चार्ट तब्दील करने में कितना टाइम लगता है? क्वार्टर टू क्वार्टर बेस, आप मीडिया में रहे हैं सर, आपको बड़ा अच्छा अंदाजा है कि क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोग्रामिंग चलती है। मैं मीडिया में रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं चल रहा। एक ड्रामा आप कहीं पड़ा हुआ है सस्ता, आप उठा के ले आते हैं, सस्ता नहीं महंगा भी उठा के ले आते हैं, आप ले आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि साथ साथ वो वहां बन रहा है आप ला रहे हैं, आप ले आए हैं। अच्छा। ड्रामे आ चुके हैं। आपके ख्याल में ये टर्किश ड्रामा जो चल रहा है ये वहां बन रहा है इस वक्त, ये तो बहुत पुराना है ना। इसी तरह इंडियन ड्रामे भी अभी बंद तो नहीं रहे ना, साथ साथ ही वो एक दफा आपने खरीदा, उठा के आप चलाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त होना और फिर देखें हमने मुकम्मल बंद तो नहीं किया ना, 6% आपको इजाजत है, आप खुद डिसाइड करें आप क्यों हम पाकिस्तानी व्यूअर्स को हर वक्त इतना ज्यादा ड्रामा दिखाना चाहते हैं। आपको क्या पता नहीं था जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किए कि कानून आपको इजाजत कितनी चीज की देता है? वो मार्केट की नॉर्म बन चुकी है सर। मार्केट की नॉर्म जो भी बने आप चलाएं, आप जो मर्जी चलाएं। लोग हमें कहते हैं पैमरा को बंद कर दें, सारे एंकर्स को, टीवी चैनल्स को बंद कर दें, मार्केट की डिमांड है, हमें करना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या हमें करना चाहिए? तो कुछ लोगों की राय हो सकती है। ये आप कह रहे हैं तो कुछ लोग, कितने एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जो इंडियन कंटेंट पे जिनका सारा रेवेन्यू है, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ, एक हाथ की उंगलियों पे पूरे हो जाएंगे। अच्छा। जितने हैं, तो इनके लिए हम पाकिस्तान की पूरी मार्केट को हॉस्टेज क्यों करें? मार्केट वाले ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल कंटेंट की आप मजीद गुंजाइश नहीं निकाल सकते, चले इंडियन कंटेंट आप जीरो कर दें। पहले आपका पहला सवाल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसका अभी और थोड़ा सा जवाब देना है। देखिए दूसरी बात यह है, एक तो कानून से नावाकफियत कोई एक्सक्यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ तो कानून का पता है, उसके बावजूद जानबूझ के इतने सालों तक खिलाफ वर्जी की गई और कॉन्ट्रैक्ट किए गए जो नहीं किए जाने चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो आर्गुमेंट आपने दिया ये मुसलसल हम 10 साल से सुन रहे हैं कि 10 साल में पाकिस्तान की मार्केट इस काबिल नहीं हो सकी कि वो खुद अपना कंटेंट जनरेट करे, ये करे तो कुछ तो करना शुरू करते ना। हर बड़े टीवी चैनल का, मीडिया हाउस का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी बन चुका है, उसमें ड्रामे बनाए, उसमें थोड़ी कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ चैनल्स की जिम्मेदारी थी कि उन्हें जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना चाहिए था इन 10 सालों में। बिल्कुल, आपको 10 साल तक फ्री हैंड, आपको जो चाहते थे टीवी मालिकान, टीवी चैनल्स, उनको 10 साल तक मिला। अच्छा। उन्हें इस दौरान अपनी फाउंडेशन, अपनी बिल्डिंग बना लेनी चाहिए थी, इस उम्मीद पर कि शायद कभी पाकिस्तान में कानून की अमलदारी भी शुरू हो जाए, जो कि शुरू हो चुकी है। ठीक। अच्छा, एक और मामला जो कि इसी से जुड़ा है, केबल ऑपरेटर्स बहुत सारे हिंदी डबिंग वाले चैनल दिखाते हैं, जिनमें कुछ मालूमाती चैनल्स आपके शामिल हैं, कुछ कार्टून चैनल्स जो हैं वो हिंदी डबिंग के साथ दिखाए जाते हैं। क्या उनके लिए कोई आपकी पॉलिसी है कि वो भी तो जाहिर बात है हिंदी जुबान में डब होकर आते हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है? डबिंग, हमने जो लैंडिंग राइट की नई पॉलिसी अनाउंस की है, हम चाहते हैं कि जो आपने दूसरे चैनल्स की बात भी की कि दूसरे मुल्कों से हम चाहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा चैनल्स आए। कि इलीगल इंडियन डीटीएच को जब हम क्रैकडाउन करेंगे तो पाकिस्तान का अपना डीटीएच आ रहा है। अच्छा। और उसमें हम चाह रहे हैं कि जो इलीगल हम बंद करें, तो जो लीगल तरीके से जितने चैनल्स ने आना हमारे पास अप्लाई करें। डीटीएच में तो बड़े चैनल होते हैं, पाकिस्तान में टोटल 122 चैनल है ना, तो किस तरह से ये गैप किस तरह से फिल करेंगे? गैप इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके सामने फिल होगा। लैंडिंग राइट्स की पॉलिसी हमने नई अनाउंस कर दी है। अच्छा। और उस पर हमें उम्मीद है कि मजीद अच्छे चैनल्स आएंगे तो लाइसेंस्ड। अच्छा। और वो हम डीटीएच पे देंगे। दूसरी तरफ पीबीए खुद सैटेलाइट टीवी चैनल्स के खिलाफ एक कोर्ट में गई हुई है। अच्छा। हम चाहते हैं नए टीवी चैनल्स हम लाएं, लेकिन हम उस कोर्ट केस की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। अच्छा, राइट। अब थोड़ा सा जरा आ जाते हैं, चलें ये अच्छा एक और चीज रह गई थी जो पूछनी है। आपने कहा कि इंडियन ड्रामो और डीटीएच के हवाले से मुशर्रफ हुकूमत जिम्मेदार है। सर ये बात कैसे दुरुस्त है? वो इस तरह दुरुस्त है कि ये जो इजाजत है ना जिसपे अभी आप लोग टीवी चैनल्स ने मुसलसल ये प्रोपेगेंडा भी किया कि देखिए इंडियन कंटेंट चल रहा है और पैमरा सो रही है। पैमरा नहीं सो रही, पैमरा जाग रही है। उस वक्त भी पैमरा का कसूर नहीं था। ये बात बताना, रिकॉर्ड पे लाना जरूरी था कि परवेज मुशर्रफ साहब ने 2006 में इंडिया को ये कंसेशन दी। क्यों दी? इस वक्त पैमरा के खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना किया गया।
कि पैमरा इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, फिर सिविलियन गवर्नमेंट्स के खिलाफ, जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हमेशा होता है। तो कोई परवेज मुशर्रफ साहब से भी पूछे कि भाईजान आपने 2006 में इंडिया को इतनी बड़ी मार्केट किस बुनियाद पे दी, उसके बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से पूछे कि उन्होंने चलने दिया। मियां साहब की गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि पहले 3 साल 3.5 साल चलने दिया। पूछे ना, आप पूछते क्यों नहीं है? आप पूछे, परवेज मुशर्रफ साहब से शुरू करें, फिर आसिफ अली जरदारी साहब पे आए, फिर मियां साहब पे आए, बिल्कुल पूछें, लेकिन साथ ये भी कहें कि अब हो तो रहा है ना। अच्छा, राइट, चलें अब इंडियन कंटेंट से आगे आते हैं। आज एक इजलास हुआ जिसमें आपके हवाले से जो है वो पैमरा के हवाले से खबर सामने आई। ये बड़ा अहम इजलास था, आज आप जहां पर मौजूद थे। का मीडिया की मुकद्दस जो गायें हैं उनके खिलाफ पैमरा की स्ट्रगल जो है वो जारी रहेगी। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं, किसको आप मुकद्दस गाय समझते हैं मीडिया की? नहीं, हम किसी को मुकद्दस गाय नहीं समझते। वो खुद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, खुद अदालतें लगा रहे हैं ना अपनी, तो उन्होंने खुद ही अदालत लगा के अपने आप को डिक्लेयर कर लिया कि वो मुकद्दस गायें हैं। तो एज अ सहाफ़ी, जब जितना अर्सा सहाफत की है, मुकद्दस गायों को चैलेंज किया है और कोशिश की है कि खुद ना कभी कोई मुकद्दस गाय ना हो। जो कानून और आइन के सामने सब जवाबदेह हों। अब एक और जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूँ जिसमें मेरा ईमान तो वही है, और मेरी टीम का, पैमरा का भी रिजॉल्व यही है कि हमने रिट ऑफ द अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी है और उसके लिए हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसमें मुझे यहाँ खैर पहले भी एहसास था, अब मीडिया में जब मैं यहाँ बैठता था इस कुर्सी पे और अब इधर बैठा हूँ, तो कुछ लोग अपने आप को कानून और आइन से मावरा समझते हैं, जो कि बहुत बुरा ट्रेंड है, क्योंकि आप रोजाना इस कैमरे के जरिए, इस माइक के जरिए चैलेंज करते हैं मुकद्दस गायों को, हुकूमतों को, उनको अकाउंटेबल करते हैं। आप कहते हैं कि आप ये अपनी ताकत का, अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल ना करें, लेकिन क्या आपके पास जो ताकत है, रहमान, मैं आपसे आपके पास एक ताकत है, इस कुर्सी से, इस कैमरे से, इस माइक से, इस कलम की वजह से, आप उस ताकत को क्या गलत इस्तेमाल करें अगर, तो कोई उसे चेक ना करे? बिल्कुल करना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप मुझसे मुत्तफिक हैं तो यही है, यही वो चैलेंज है जिसको लेके पैमरा आगे जा रही है। और हमारी ये कोशिश है कि खुद, और मेरी अपील है, पहले कोशिश तो हम बाद में करेंगे, मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि देखिए, एंकर्स खुद सबको चैलेंज करते हैं, डेयर करते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाते हैं। तो चैनल, आप कह रहे हैं कि चैनल्स को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, मगर सर अब यहाँ एंकर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए, राइट, बिल्कुल होना चाहिए। और उन पे अगर एक बॉडी जो आईनी है, जो कानूनी है, और उसके अंडर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, तो गैर जानिबदार लोगों पे जो पैमरा के तनख्वाहदार नहीं है, वो एक फैसला देती है, तो उसको एक्सेप्ट करें, कानून की राय समझ के। वो फैसला हो सकता है पसंद ना आए, उसके लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब वो एक तनकीद सुन ले, तासुर, अगेन मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि जो एंकर हुकूमत पर तनकीद करते हैं, आप उन्हीं के खिलाफ एक्शन लेते हैं, उन्हीं को नोटिस। मसलन आप एग्जांपल दें कि ये एक्शन हमने लिया है और गलत है। एक एक्शन लिया, लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि आप हुकूमत के हक में या खिलाफ? नहीं, मैं तो सर जर्नलिस्ट हूं ना, मैं तो अपना काम मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया, मैं बाकी नाम किसी का नहीं लेता। बिल्कुल, किसी आप हुकूमत के हक में हैं या खिलाफ? मैं सर बाज इश्यूज पर हुकूमत की तारीफ भी करते हैं, बाज पर उनकी। आपको आज तक कोई नोटिस मिला? नहीं, मुझे आज तक 10 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, नहीं मिला। नहीं, कोई नहीं। एक टीवी चैनल है जिसके बारे में ये तासुर है कि वो हुकूमत का बहुत मुखालिफ है, उनके एक साहब से बात हुई, मैंने उनके 10 एंकर्स का नाम गिनवाया। अच्छा। मैंने कहा इसको कोई नोटिस मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसको मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसको मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये 2, 3, 4, 5 लोग कितना क्रिटिकल है, गवर्नमेंट का कोई नोटिस मिला? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बात बताइए, 4-5 लोग सिर्फ ऐसे क्यों हैं, 6-7 इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इंडस्ट्री में, जो जिस चैनल पे बैठ जाएं, जिस अखबार में बैठ जाएं, अच्छा। जिस टीवी पे बैठ जाएं, नोटिसेस और जुर्माने वहां पहुंचना शुरू हो जाते हैं? इसकी क्या वजह है? इस पे आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं, और सहाफी। तो आप ये कह रहे हैं कि यू हैव नथिंग अगेंस्ट द चैनल्स? ये सिर्फ एंकर टू एंकर? नथिंग अगेंस्ट एनीवन, चैनल किसी चैनल से किसी का कुछ नहीं, सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट मेरी कमिटमेंट है। मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल की है, और जाती तौर पे अपनी सहाफती जिंदगी में, और कोशिश की है कि हम कम से कम वैसी सहाफत ना करें जिससे किसी की पगड़ी उछालने का तासुर मिले या कोई गलत खबर दी जाए। तो 2-3 चीजें ना कोड ऑफ कंडक्ट में, उस पर अमल हो जाए, और कोई किसी को क्रिटिसिज्म से मना नहीं किया। गंदी जुबान बोलने पे गालियां, इजाजत सर होनी भी नहीं चाहिए। रहमान साहब, गालियां ऑन एयर जा रही हैं,
उस पे हम एक्शन लेते हैं। अब मैं क्या करूं कि अगर वही 6-7 लोग ही गालियां निकालते हैं। चैनल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखें, अब आपने कहा कि चैनल्स के नहीं है, आप एंकर्स पे फोकस है, जो लोग इस तरह की बैठकर बात करते हैं। चैनल्स की भी तो पकड़ होनी चाहिए। चैनल पे फोकस है, हम तो चैनल को जुर्माने किए, एंकर को जुर्माना नहीं हुआ। एंकर पे पाबंदी लग सकती है, एंकर की जेब से जुर्माना तो नहीं निकलता, जुर्माना तो चैनल को देना पड़ता है। चैनल की जिम्मेदारी बहुत है, सबसे पहले चैनल की जिम्मेदारी है। टाइम डिले मैकेनिज्म होना चाहिए, एडिटोरियल कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, आज भी डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने कहा कि गेट कीपर, मैंने एक टीवी चैनल के सीईओ आए तो मैंने उनसे कहा, उनकी खिलाफ वर्जी हुई थी, मैंने उन्हें कहा आपके पास गेट कीपर कोई नहीं है? उन्होंने कहा जी गेट पे हमारे पास चौकीदार हैं। कहते जब ये समझ हो सहाफत की तो वहां हम उनसे क्या बहस करें। उनका कहने का मकसद ये था गेट कीपर से कि कोई एडिटोरियल कंट्रोल, कोई एडिटर डाटा कोई देखता है बैठ के कि क्या ऑनर जा रहा है। तो देखिए, ये एडिटोरियल कंट्रोल तो चैनल की जिम्मेदारी है ना। और फिर लेकिन रहमान साहब, जब आप इतना अरसा इस कैमरे के सामने जब आप बैठते हैं ना, तो फिर आपकी कमिटमेंट इस कैमरे से भी होती है, अल्लाह से भी होती है। आप क्या कह रहे हैं, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, मेरे मुंह से भी गलत अल्फाज निकल सकते हैं, मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस भी करने चाहिए और मुझे सीखना चाहिए कि एक दफा गलती होगी, दूसरी दफा ना। ये भी मौकफ है कि पैमरा उनका मौकफ सही तरह से सुनता नहीं है, उनको मौका नहीं दिया जाता सफाई का। देखिए, ये एक शिकायत जेन्युइन भी हो सकती है और ये एक इस वजह से भी हो सकती है कि अगर फैसला जिसके भी खिलाफ आएगा, रहमान साहब वो पसंद नहीं करेगा। हमने फैसले हुकूमती इदारों के खिलाफ भी दिए हैं, उन्हें भी पसंद नहीं आए, उन्होंने भी हम पे तनकीद की है। और हुकूमती इदारों के सहाफियों की ये राय थी कि आप खुद सहाफी हैं तो आपको थोड़ा समझेंगे, मगर जितने नोटिस है सहाफियों को आपके दौर में जारी हुए कि आज तक कभी इतने नहीं हुए। रहमान साहब देखिए, समझता हूं तो नोटिस जारी हुए हैं ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम सहाफी जो हैं वो अपनी आज़ादी जो होती है वो हथकड़ियों के बगैर होना आज़ादी नहीं होती। आज़ादी आपकी अपने ज़मीर से आज़ादी होती है। आपका ज़मीर मुतमईन है तो आप आज़ाद हैं। फिर अगर आपकी साख है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप आज़ाद हैं। अगर हमारी साख खत्म हो गई, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और वो इसी तरह से हो रही है, तो फिर हमारी आज़ादी, इसका क्या फ़ायदा। अभी आप देख लें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे हमारे पास जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं और हम गैर जानबदार इदारों से ले रहे हैं वो ट्रेंड्स, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि टीवी जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के टॉक शोज हैं या जो चैनल्स हैं, उनकी रेटिंग बहुत नीचे जा रही है। लोग एंटरटेनमेंट, लोगों की नज़र में जो है वो कदर जो है वो गिर रही है। देखिए, क्रेडिबिलिटी, लोग समझ रहे हैं कि हम सनसनीखेजी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। सनसनीखेजी किसी हद तक होनी चाहिए ना, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और रोजाना ही अगर और वो देखते हैं कि कितनी खबरें बाउंस हुई हैं रोजाना, वो भी लोग बड़े तेज हो गए। एक ब्रेक लेने से कुछ पॉलिसी इश्यूज हैं पैमरा के, जिन पर मुझे आपसे बात करनी है। अफसार आलम साहब, चेयरमैन पैमरा, हमारे साथ मौजूद है। वापस आते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अफसार आलम साहब, चेयरमैन पैमरा, आज हमारे मेहमान हैं, हमारी आज की खुसूसी नशिस्त है। अफसार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं पैमरा के हवाले से। एक और जो कि जहरी बात है, जो हमसे भी ताल्लुक है, जिसका आज जो इजलास हुआ उसमें एक और तजवीज़ आई कि पैमरा एंकर्स को रजिस्टर करेगा ताकि इनकी क्वालिफिकेशन और मेरिट देखा जा सके। क्या बात दुरुस्त है? देखिए, तजावीज़ तो इतनी आई हैं कि अगर हम उन पर अमल करें तो फिर तो अच्छा पाकिस्तान के मीडिया की शायद शक्ल ही बदल जाए। लेकिन देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, क्या हर्ज क्या है अगर एंकर्स को रजिस्ट्रेशन की तरफ लाया जाए। अच्छा। देखें, डॉक्टर्स रजिस्टर्ड होते हैं, वकील अपने बार में रजिस्टर्ड होते हैं, तो एंकर्स भी प्रोफेशनल है। तो इसमें ऐसी गलत बात क्या बुनियाद हो सकती है? चलें, डॉक्टर्स का तो ये आपने एमबीबीएस किया हो आप रजिस्टर हो जाते, वकील का ये है कि आपने एलएलबी किया हो आपको लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ क्या क्राइटेरिया होगा, आप बताएं। यहाँ मैं तो सिर्फ बताने वाली पोजीशन में क्राइटेरिया है क्या? मैं तो बताने वाली पोजीशन में जिसका दिल करता है, जब दिल करता है वो बैठ जाता है। और कैसे बैठता है ये देखिए ना, आप इस वक्त आपको हजारों, चले लाखों नहीं तो हजारों घरों में देखा जा रहा होगा। कितनी एक्सेस है आपकी, कितनी ताकत है मीडिया की। इस मीडिया की ताकत के साथ क्या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या जिसके पास भी ताकत हो, चाहे कोई इदारा हो या इंडिविजुअल हो, उसके ऊपर चेक भी होते हैं ना। क्या चेक है इस वक्त पाकिस्तान के एंकर पे? बताएं आप मुझे, क्या चेक है? चैनल सबसे बड़ा चेक है, लोग चेक क्या चैनल क्या चेक? जिन चैनल, मुझे बताएं कि किस चैनल ने कोई ऐसा प्यूनिटिव एक्शन लिया है पिछले 5 साल में, गिनवा दें 2 या 3। अच्छा, तो आपको लगता है कोई एक्शन मैं नहीं होगा? आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रहमान साहब, मैं आपको एक लिस्ट बता सकता हूं
कि एक टीवी चैनल पे एंकर्स ने गलत खबर दी, बाउंस हो गई, 10 मिनट बाद प्रमोशन हो गई। अच्छा, उसके बाद भी दी गलत खबर, फिर उसके बाद प्रमोशन हो गई उसी चैनल में, वहां से निकले किसी और चैनल में उससे बेहतर जगह पे चले। फिर एंकर्स की बजाय मालिकान को आप पाबंद करें ना, फिर तो पीबीए का काम सबसे आम है। जी बिल्कुल, पीबीए का काम सबसे आम है। सबसे पीबीए ने क्या किया है, पीबीए अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मैं आपके टीवी चैनल पे बैठ के बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा, पीबीए ने पीबीए के जो मेंबरान हैं, अक्सर नहीं मैं कहूँगा, कुछ मेंबरान ने अपने टीवी चैनल को ऐसा बना दिया है जैसे शॉपिंग मॉल बना दिया आपने एक, उसके अंदर आपने दुकानें किराए पे दे दी हैं। उसमें वो कोई जूते बेचे, कोई कपड़े बेचे, कोई उसमें डिटर्जेंट बेचे, कोई साबुन बेचे। उससे शॉपिंग मॉल के मालिक को कोई गर्ज नहीं है कि उसके शॉपिंग मॉल में क्या बिक रहा है, किस तरह से बिक रहा है, क्या ये जो साबुन बेच रहा है स्मगल्ड है या ये लीगल तरीके से, उसे कोई परवाह नहीं। उसने अपनी दुकान नहीं है चैनल्स में, आप चैनल्स के अंदर ये बाय डिजाइन भी हो सकता है। अच्छा, ये इनएफिशिएंसी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों के पास ये एक प्रोफेशनल काम है। सहाफत बड़ा प्रोफेशनल काम है, ये मिशन होता था इसी मुल्क में, ये मिशन होता था। अच्छा, ये सहाफत, लेकिन अब ये कमर्शियल एंटिटी बन गई। एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 26 अगस्त को आपका एक बयान आया था कि आप पर बहुत दबाव था चैनल्स को बंद करने के लिए। जी जी, ये को बताएंगे किसकी तरफ से दबाव था, किन चैनल्स पर बंद करने के लिए दबाव था? मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैंने दबाव बर्दाश्त किया है ना, ये तो आपने देख लिया। हमने चैनल नहीं बंद किया कोई भी। तो दबाव बहुत अतराफ से आता है। अच्छा। दबाव आपको अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है, लेकिन इंसान को दबाव बर्दाश्त करना चाहिए। ये दबाव आते हैं जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कानून और आइन में लिखा है ना, उसके मुताबिक चलना है। ये हमारी टीम का रिजॉल्व है। ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, हम ना उससे बाहर जाएंगे, अच्छा, ना उससे पीछे हटेंगे। हम ना अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाएंगे, ना अपने कानून की खिलाफवर्जी होने देंगे। आपने शुरू में अपने इंटरव्यू में कहा था बहुत बड़े बड़े फैसले हमने करने, ये है बड़ा फैसला हमारा। अच्छा, कि हमने कानून पे अमलदारी यकीनी बनानी है। उसकी वजह यह है कि मेरी कमिटमेंट है सहाफत के साथ। मैं नहीं चाहता कि कोई सहाफ़ियों पे तनकीद करे, कोई सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करे, कोई उनको ताने दे कि आपकी खबर तो रोजाना बाउंस हो जाती है और आपकी तरक्की हो जाती है। मैं नहीं चाहता लोग ये कहें। मैं चाहता हूँ अगर सहाफ़ी की खबर बाउंस हो जाए तो वो उस पर शर्मिंदा हो, जैसे अखबारात में होता था, और उसकी तरदीद छापे जैसे अखबारात में होता था, और मूव ऑन, लर्न करे लेसन और मूव ऑन करें। ये बंद करना ये नहीं चाहते हम। और फिर अगर हम करेंगे तो हाई कोर्ट हमारे ऊपर है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन बहरहाल ये बात है कि अगर बार बार एक हैबिचुअल वायलेटर जो हैं उसके आप बता दें, हम उसका क्या राइट, उनके खिलाफ आपको आप कहते हैं कि एक्शन होना चाहिए। अच्छा, दबाव की आपने बात की, एक और वाकया जो अभी हाल ही दिनों पेश है, जिस पर आपने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी बात की कि 2 एंकर्स को नोटिस जारी हुए, उसके बाद पेमरा के लोगों को हरासा किया गया और फिर वो नोटिस वापस भी हो गए। क्या वहां पर दबाव नहीं आया? देखें, ये फिर मैं वही बात करूंगा कि फैक्ट्स हमें बिल्कुल दुरुस्त, हमें सबसे पहली चीज सहाफत में ये सिखाई गई थी कि फैक्ट्स एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक, आपने जो बात की वो एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, हमने कुछ फिर ड्रॉ नहीं किया। अच्छा, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत वाक़या है जो हुआ है, और उसमें फैसला वही आना था जो अभी आया है, जो अभी लेकिन उसका जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया उससे ना ही सहाफ़त की शान बनी है, ना ही उसमें कानून की शान बनी है। उसमें सहाफ़त भी बदनाम हुई है और कानून भी बदनाम हुआ है। और आप देखें, ये जो मैं कह रहा हूँ, एंकर्स अपने आप को मुकद्दस गाय समझते हैं, तो वो मुकद्दस भी हैं और गाय भी हैं। कि ये कुछ तरीका है कि आपके एक शिकायत है, आप उसको एक डिसेंट तरीके से, जिसका हमारे मजहब ने, हमारे अल्लाह ताला ने कूलू लिन्नासी हुस्ना, कुरान में है ये, और उसको कहा कि अब एक बात अच्छे तरीके से करें। तो क्या ये हमारे मजहब ने ये हमें नहीं सिखाया? उस पर जाके अच्छे तरीके से आप बात करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो लोगों से, उनका अखलाक सबसे बुलंद था, उन्होंने हमेशा अखलाक की तालीम दी है। तो क्या किसी एंकर पे अगर शिकायत आ गई है तो क्या वो इतनी ईगो हर्ट होगी है उनकी कि वो इतना रूड हो जाएंगे? एक इतने बड़े हमारे मुल्क का नाम है डॉक्टर मेहदी हसन, और इतनी उनकी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए। आपको उनसे इख्तिलाफ हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी एक ड्यूटी है जो सर एक तरीकाकार जो है वो उसके लिए है और उसको फॉलो किया जाना चाहिए। फैसले मैंने आपको बताया वही आना था, विड्रॉ नहीं हुआ। फैसले में ये कहा गया है कि ये इशू सेटल है, आइन में इस पे बात नहीं होनी चाहिए, और आइन में सबके हुकूक बराबर हैं। ये फैसला है। तो ये पहले भी ऐसे ही आना था।
इस वाक़े के बाद भी मगर इस तरह के फिर यही तो पूछना दबाव चाहता नहीं है ना कि क्या किसी को ये राय तो नहीं मिलनी चाहिए ना कि पेमरा के साथ जाकर, या पेमरा के जो लोग हैं जो इस सारी कंप्लेंट्स को देखते हैं उनके साथ जाके कोई इस तरह से राय तो कोई नहीं मिली, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि 182 प्रोग्राम, कुछ एंकर्स हैं 182 किसी ने किए हैं, किसी ने 170 किए हैं, किसी ने 190 किए हैं पिछले 8-10 महीनों में जब से मैं पेमरा में हूं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट और आइन को रोज़ाना उसमें तनकीद की गई है, गाली दी गई है, लेकिन एक प्रोग्राम कश्मीर के बच्चों पे तो नहीं किया उन्होंने। जो पैलेट गनों से जिनको अंधा किया जा रहा है उस पर तो नहीं किया, उस पर तो कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं उन्होंने बनाई। उन्होंने नहीं बताया दुनिया को, पाकिस्तानियों को कि देखें कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, मोदी की हुकूमत ये जुल्म कर रही है और इस पे पैलेट गन के नुकसानात क्या हैं और ये कहाँ से आती है, यूनाइटेड नेशंस में क्या कर सकती है, दुनिया के डेवलप। क्या ये मीडिया का फर्ज नहीं था? क्या ये टीवी चैनल का आपका फर्ज नहीं है कि अगर आप समझते हैं हम दबाव में आए हुए हैं तो आप प्रोग्राम करें, इस पे आप बताएं, आप एक्सपोज करें ना ऐसी मुकद्दस गायों को, टीवी चैनल्स को, एंकर्स को। क्यों हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो कानून की खिलाफवर्जी करते हैं? अगर एक सिपाही, पुलिस वाला गैर कानूनी काम करने वाले पुलिस वाले को डिफेंड करे तो आप उसको टीवी पे चलाते हैं सारा दिन। एक वकील अपने वकील भाई के लिए आके किसी का गिरबान पे हाथ डालते सारा दिन चलाते हैं। हम ये काम अपने अंदर क्यों नहीं करते? हम अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करते? मतीउल्लाह जान ही सिर्फ अपना अपना गिरबान करे, हाँ आप क्यों नहीं करते, बाकी क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो वो किसी तरीके से कर लें, चाहे स्क्रीन पे कर लें, चाहे अंदर एडिटोरियल कमेटीज बना के कर लें, कहीं तो कर लें, वरना क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड्स, ये साइंटिफिक जो डेटा आ रहा है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ अच्छा, कि लोगों का एतबार उठता जा रहा है। मैं बस सर टाइम का मैं 2-4 और चीजें जो आपसे जानना चाहता हूँ। पेमरा पर हुकूमती असर और रसूख कितना है? देखें, जो कानून के मुताबिक है, पेमरा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट से बात करता है। पेमरा इंडिपेंडेंट है। आज तक कभी एक भी, पिछले जितना मेरा टेन्योर है, एक भी इंस्ट्रक्शंस या एक भी दबाव हुकूमत की तरफ से नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल नहीं आया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं है। जो हम चल रहे हैं, हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट में चीज देखिए, सारा इख्तिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की इंप्लीमेंटेशन पे है। और कोई जो टीवी चैनल्स के मामलात हैं, मसलन किसी की रिन्यूअल है, किसी का नेम चेंज है, किसी की चेंज ऑफ मैनेजमेंट है, या किसी ने बेच दिया, खरीद लिया, जो इस पे कोई इख्तिलाफात नहीं है। अच्छा, जो इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज हैं, इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है गाली देनी है, नाम बिगाड़ के, ज़ाब्ता अखलाक से रिलेटेड, ऊंची आवाज में बातें करनी है। ऊंची आवाज, जो डिसेंट इंसान होते हैं उनकी आवाज ऊंची नहीं होती। ऊंची आवाज जो होती है वो कुछ और होते हैं। ऊंची आवाज में हर बंदे का नाम बिगाड़ के, एक फौत हो चुके हैं आलम दीन, उनका नाम बिगाड़ के लिया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ये मतलब ये क्या ट्रेंड है? ये सीरियस बिजनेस है सहाफत। ये कोई फक्कड़पन तो नहीं है, ये स्टेज ड्रामा तो नहीं है जो अलहमरा के स्टेज पे होता था, अब आप उठा के उसको न्यूज रूम में ले आए हैं। ये जो खबर है ये एक संजीदा काम है, इसको संजीदगी से करना चाहिए। इसमें लाइट तरीके से करें लेकिन संजीदा करें। तो गालियां देना, झूठी खबर देना, और फिर उसकी शर्मिंदगी ना लेना, ये आप फिर वो इसी चीज पे कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी का एक निजाम होना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का। मगर इसमें आप जिम्मेदारी देखें, मैं फिर उसी चीज पे वापस जा रहा हूं कि क्या बुनियादी जिम्मेदारी आप समझते हैं एंकर्स की है, या फिर जिम्मेदारी जो है वो चैनल्स की है कि जिन्होंने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है? दोनों की है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि उसका प्लेटफॉर्म मिस यूज तो नहीं हो रहा। मगर अगर एंकर, किस तरह से एंकर प्रोग्राम कर सकते हैं अगर चैनल ये चाहे कि नहीं भाई ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कह रहा हूं ना, इसको जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलना। देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी नहीं करना चाहता इस वक्त जो मुझे पता है। अच्छा, लेकिन अगर मेरा चैनल हो और एंकर मेरे कंट्रोल में ना हो तो मैं चैनल बंद करके घर चला जाऊंगा, मुझे इतना पता है। अच्छा, ठीक, इतना मैसेज मेरा ख्याल है काफी है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं दोनों की जिम्मेदारी है और एंकर्स की भी जिम्मेदारी है। मैं एंकर से फिर अपील करता हूं, मेरे जानने वाले हैं सर, आपके कोलीग्स रहे हैं, हम इकट्ठे बैठते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं। उन्होंने भी इसी मुआशरे में रहना है, मैंने भी इसी मुआशरे में, हमारे बच्चों ने भी इसी मुआशरे में रहना है। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किधर लेके जा रहे हैं। हमने अभी जो आपको मैंने बताया, हम रिपोर्ट्स लेते हैं मुख्तलिफ इदारों से। एक स्टडी हुई है
उसमें उसकी फाइंडिंग बड़ी खौफनाक है। अच्छा, वो क्या है? क्योंकि आप ये तीसरी चौथी मर्तबा उसका हवाला दे रहे हैं। 18 से जो 35 साल की नस्ल है इस मुल्क में, और उसका बल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में है। 18 से 35 वो कंफ्यूज हो चुके हैं, और उनकी कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और उनके एंकर्स हैं। ये वजह उन्होंने बताई है। उनको नहीं पता उन्होंने क्या डायरेक्शन लेनी है। तो हम सोचें, हम कह रहा हूं, हम सोचें हम कौम की इस नस्ल को क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों उनके अंदर नफरत मुसलसल बोए जा रहे हैं। आज हम नफरत के बीज ये सोल सर्चिंग आप कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम है। अगर या तो कहें कि हमने नफरत बोनी है, हमने नफरत सिखानी है, हमने गाली सिखानी है। मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह से सोचता है कि नफरत बोनी है, नफरत सिखानी है। तनकीद तो रहमान साहब डिसेंट तरीके से भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, की अकाउंटेबिलिटी वेरी ब्रीफली, मेरे पास टाइम कम है, कुछ एक दो सवालात रह गए। ये कहा जा रहा है कि बोल्ड टीवी जो है वो उसको रोकने में भी पैमरा का जो है वो कोई हाथ है या कोई कुछ नहीं, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई। अच्छा, वो एनओसीज का इशू है बोल्ड टीवी के साथ। मैंने आपको एक कानून देखें, फिर मैं किताब में लेके नहीं आपको दिखा देता। हम कानून से आगे पीछे नहीं हो सकते। हम ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि जी जो पैमरा ने एक किताब में चीजें लिखी हुई हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन रोजाना कोर्ट में होती है। हमारे 300 केसेस हर कोर्ट में चल रहे हैं ना, रोजाना कोर्ट्स के सामने पेश होते हैं, अकाउंटेबिलिटी हो रही है हमारी। अच्छा, उसमें लिखा है जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता, फुल स्टॉप। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जिन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस उसकी करनी है वो कर दें तो लाइसेंस मिल जाएगा। अब आखिरी सवाल के आप पहले क्राइम शोज, फिर नेशनल सिक्योरिटी वाले मामलात और अब इंडियन कंटेंट, अगला आपका कदम क्या होने जा रहा है पैमरा में जो है वो? मैं ये जानना चाहता हूँ व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। कानून की अमलदारी। अच्छा, मुख्तसर जवाब आपने कहा था, मैंने दिया। राइट। अफसार आलम साहब, बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। आपने तमाम सवाल सुने। अफसार आलम, चेयरमैन पैमरा, और उनका ये जो इंटरव्यू था चेयरमैन पैमरा बनने के बाद, ये पहला इंटरव्यू था, कंप्लीट इंटरव्यू जो है वो, जो मुख्तलिफ इश्यूज पर हमने कोशिश की उनसे बात की जा सके। ये कुछ इंडस्ट्री की बातें थी, कुछ जो है वो पॉलिसी से रिलेटेड बातें थी। बहरहाल हमारे सवालात थे, उनके जवाबात थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अल्लाह ने के बाद।